हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अजय कुमार एलएलबी पर। और आज हम आपसे 10 महत्वपूर्ण अधिकार डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर भारतीय को पता होने चाहिए और हर भारतीय के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अधिकार है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह सीआरपीसी के सेक्शन 46 में लिखा हुआ है, दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई पुलिस अफसर आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है तो ऐसा करने पर उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 166A में इसकी पुष्टि की गई है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। जी, कोई भी होटल हो, चाहे वो 3 स्टार हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, वो आपको फ्री में पानी पीने से और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। ये भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 में इसकी पुष्टि की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या महिला से उसकी सहमति से यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये आईपीसी के सेक्शन 498 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 5वां महत्वपूर्ण अधिकार है, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई गर्भवती महिला है, वो किसी कंपनी में काम करती है, तो यदि वह उस समय गर्भवती है तो वह कंपनी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है। यदि ऐसा करती है तो ऐसा करने पर उसको अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा और महत्वपूर्ण अधिकार, तलाक। जी हाँ दोस्तों, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, जैसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने, व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। यह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 13 में दिया गया है। 7 और महत्वपूर्ण अधिकार, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में कोई गैस सिलेंडर है और वो फट जाता है तो उसकी जान माल और की भरपाई के लिए आप गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं और उस पर केस भी कर सकते हैं। 8वां और महत्वपूर्ण अधिकार, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपयों की मांग नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बाज़ार में कुछ सामान लेने जाते हैं और जो उस सामान पर एमआरपी रेट लिखा होता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ होता है, तो उससे अधिक मूल्य पर कोई भी दुकानदार उस सामान को नहीं बेच सकता है, परंतु जो उपभोक्ता होता है, जो कस्टमर होता है, वह उस मूल्य से कम लेने पर दुकानदार से मोल भाव कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में इसकी पुष्टि की गई है।
दोस्तों 9वां और महत्वपूर्ण अधिकार है, यदि आप जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, ऑफिस हो, कारखाना हो या दुकान हो, तो वह आपको सैलरी नहीं देता है। यदि आप किसी कंपनी में कहीं भी काम करते हैं और वो आपकी सैलरी नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ 3 साल के भीतर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वह एफआईआर रिपोर्ट उसके खिलाफ 3 साल के भीतर ही करानी होगी। यह परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन है, अंतर्गत बताया गया है। 10वां और लास्ट जो महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा इस लेक्चर का, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं, और साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद दिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। यहाँ दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है या परपोता है या पोता है, तो आप किसी दूसरे बच्चे को या लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही अगर आप गोद लेते हैं और आपके पास आपका पुत्र नहीं है या गोद लेते हैं, तो आपको आपके और जो आप बच्चा गोद ले रहे हैं उसके बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।